नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 नंबर की ट्रिक्स सीखने वाले हैं। जी हाँ, एग्जाम में एक ऐसी ट्रिक जो आपको 10 नंबर दिला सकती है। कम से कम, मैं बोल रही हूं फिर से एक बार, कम से कम 10 से 12 नंबर या 16 नंबर तक दिला सकती है आपको एक ऐसी ट्रिक जो कि मैं इस वीडियो में सिखाने वाली हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कह रही हूं एसएससी की करो, चाहे रेलवे की करो, चाहे स्टेट लेवल के कांस्टेबल की करो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर रीजनिंग आती है तो आप लोगों को 12 से 14 नंबर आज का ये वीडियो देख के पक्के हो जाएंगे। इस बात की मेरी पूरी की पूरी गारंटी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के इस बेहतरीन से सेशन के साथ, जिसमें कि आप लोगों को मैं आज कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाली हूं जो आपके एग्जाम का गेम पलट के रख देगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए तो आपको ऐसी ट्रिक वाली वीडियो हर दिन नहीं मिलने वाली है। और ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो हर दिन मैं लेके आती हूं आप सबके सामने, इसीलिए सब्सक्राइब तुरंत कर लो। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक जो आपकी सीरीज में, यानी कि श्रृंखला में, समानता में, कोडिंग डिकोडिंग में और वर्गीकरण में, सब में इस्तेमाल होती है। एक ऐसी कॉमन चीज क्या है? अगर आप थोड़ा सा भी एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आप तुरंत गेस कर चुके होंगे। एक ऐसी चीज जो इन सब में कॉमन है वो है अक्षर। अक्षर पर आधारित श्रृंखला भी मिलती है। अक्षर के समूह में समानता बताने के भी सवाल आते हैं। अक्षरों में भिन्न का चुनाव करना, यानी कि वर्गीकरण के भी सवाल आते हैं। और अक्षरों पर ही आधारित हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भी होते हैं। तो अक्षर एक ऐसी चीज है जिस पर आधारित ये चारों टॉपिक्स बने होते हैं। और अगर मैं इनके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो अक्षर यानी कि लेटर सीरीज के 2 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 सवाल, समानता के 1 से 2 सवाल और वर्गीकरण के भी कम से कम 2 सवाल, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो 3 2 5 2 7 और 2 9, यानी कि आप लोगों के यहां पे अगर मैं मैक्सिमम लेके चलूं तो 18 नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ अक्षर पर आधारित सवालों से मिलते हैं। अब इन नंबरों का जुगाड़ कैसे किया जाए? अक्षरों से संबंधित 2 बातों का पता होना अति आवश्यक है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको लेटर से रिलेटेड ये 2 चीजें मालूम है तो आप इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। और क्या है वो 2 चीज? अक्षरों का स्थानमान, यानी कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू। एबीसीडी में कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है आपको। अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगी। और कौन सा अक्षर किसके विपरीत आता है, यानी कि ऑपोजिट लेटर्स का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 2 चीजें हम सीखेंगे आज की क्लास में। और अगर ये 2 चीजें आपको मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन लेटर सीरीज का, लेटर एनालॉजी का, लेटर क्लासिफिकेशन का या कोडिंग डिकोडिंग का बड़े ही आराम से, इत्मीनान से और चुटकियों में कर लोगे। तो चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब एबीसीडी में क्या कौन से नंबर पे आता है। देखो, हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स, मतलब पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक मालूम सबको है। लेकिन क्या ये मालूम है कि ए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और धीरे धीरे करते करते ये 26वें नंबर पे आता है? ये अगर मालूम भी है और क्वेश्चन दे दिया गया तो क्या ये पूरा का पूरा टेबल बनाओगे दोबारा? नहीं। इसके लिए हमें हर एक लेटर कौन से नंबर पे आता है ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे नींद में भी पूछ लूं कि बेटा बताओ जरा पी कौन से नंबर पे आता है या जी कौन से नंबर पे आता है, तो मैं तुरंत बता देना मैम जी आता है 7वें नंबर पे, पी आता है 16वें नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे। और ये कैसे याद होगा? इस वीडियो को बस देख भर लो, सब याद हो जाएगा। सबसे पहली ट्रिक जो हमें याद रखनी है वो है ई ज्योति। ई ज्योति
ई ज्योति यानी कि 5 के गुणांक 5, 10, 15, 20, 25, उससे ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि 26 ही अक्षर हैं। तो 5 के गुणांक में आ जाता है ई ज्योति 5, 10, 15, 20, 25। अब कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये याद कर लिया और आगे पीछे का कुछ याद नहीं किया, वो 1 2 जोड़ घटा के आंसर निकालते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत से याद। ई ज्योति याद कर लिया 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, अब मैं लिख लेती हूं यहां पे ABCD। ABCD लिखा हुआ है। ABCD हम जानते हैं आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक, क्या 4 ऑप्शन होते हैं? ABCD, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तो ऐसे नंबरिंग होती है या ABCD। तो ABCD की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, या तो फिर जब एक बच्चा तुरंत तुरंत बोलना सीखता है तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले ABCD सिखाते हैं। ABCD कहते हैं बेटा अंकल आए हैं, जरा इनको ABCD सुना दो। वो बच्चा ABCD सुनाने लगा है, ABCD ऐसे करके वो सुनाने लगता है। फिर कभी कभी पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा अंकल को 1 2 3 4 सुना दो। आपने सुना है कभी कहते हुए अंकल को 1 2 सुना दो या 1 2 3 सुना दो? नहीं, 1 2 3 4 सुना दो। तो ABCD और 1 2 3 4 हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो ABCD की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3 4। ठीक है, ABCD के बाद आता है ई। ई ज्योति से देखा था ई तो 5 होता है, ई को 5 लिख लिया। ई के बाद आता है एफ। अब एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 यानी कि 6। एफ की प्लेस वैल्यू 6 याद करने का तरीका है, एफ से एक शब्द बनता है फिक्स। एफ से एक शब्द बना फिक्स। फिक्स किसकी आवाज देता है? कौन से शब्द से राइम करता है? 6 से। एफ से शब्द बना फिक्स और फिक्स राइम करता है 6 से, तो एफ की प्लेस वैल्यू हो गई 6। एफ के बाद आता है जी। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। कैसे याद करना है? G7 नेशंस। G7 नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसी से हमने याद किया जी की प्लेस वैल्यू 7। दूसरा तरीका है, जी को जब हम बनाते हैं, जब हम जी लिखते हैं ऐसे, तो जी में हम ऑटोमेटिकली एक 7 लिख रहे होते हैं। ये देखो, जी ऐसे लिखते हैं, जी में एक 7 लिखा होता है, तो जी की प्लेस वैल्यू ही हो जाती है 7। जी की प्लेस वैल्यू हो गई 7। जी के बाद आता है एच। एच से एक शब्द बनता है हेट यानी कि नफरत। हेट राइम करता है 8 से यानी कि 8, तो एच की प्लेस वैल्यू हो गई 8। हेट की राइमिंग किससे है? 8 किसे, और एच की प्लेस वैल्यू इसलिए हो गई हमारी 8। तो ABCDEFGH हो गया। एच के बाद आता है आई। आई, अब मुझे आपसे अगर पूछना है कि आप में से कितने लोगों को टेबल आता है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैम हमें आता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें नहीं आता है। मैं कहूंगी इंग्लिश में जवाब दो, तो कुछ लोग कहेंगे मैम आई नो, कुछ लोग कहेंगे आई डोंट नो। तो जिन्होंने आई नो कहा उन्होंने क्या बोला? आई नो। आई नो हम अक्सर बोलते हैं जब हमें कुछ आता है, तो आई नो यानी कि आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? नो। आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? नो। नो राइम करता है 9 से, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 9। ठीक है, आई के बाद आता है जे। ज्योति से याद किया था, जे हो जाएगा 10। जे के बाद आता है के। के की प्लेस वैल्यू होती है 11। याद करने का तरीका बहुत आसान है, आप जानते हैं आईपीएल में एक बड़ी ही प्यारी सी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, प्रीति जिंटा, और प्रीति जिंटा की एक टीम है पंजाब की जिसका नाम पहले था किंग्स 11 पंजाब। आज भी पंजाब किंग्स ऐसे करके कुछ है, बट किंग्स 11 पंजाब नाम की आईपीएल टीम से हम याद करेंगे कि के से शुरू होता है किंग्स, और के की प्लेस वैल्यू 11 याद करने का तरीका है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, के के बाद क्या आता है? एल। अब एल की प्लेस वैल्यू है 12, और ये सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रही हूं। आपने कभी सुना है अबे यार तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं? अरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? चेहरे पे 12 बजने का मतलब क्या होता है? होश उड़ जाना, कुछ समझ ही ना आना और एकदम पागल बन जाना। ठीक है, तो एल की प्लेस वैल्यू 12 याद करने का बहुत ही सटीक सा तरीका है। देखो एच से था हेट, तो एल से है लव, और लव यानी कि प्रेम प्यार। प्रेम और प्यार में पड़े व्यक्ति के अक्सर ही 12 बज जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा एल की प्लेस वैल्यू तुम 12 याद कर लो।
एल की प्लेस वैल्यू 12 कैसे याद किया कि प्रेम यानी कि लव में पड़े व्यक्ति के बच जाते हैं 12, तो एल की प्लेस वैल्यू हो गई 12। ठीक है, ओके। एल के बाद आता है एम। अब एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, कैसे याद किया, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, एम 13। एम के बाद आता है एन। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, कैसे याद किया, 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या है, चिल्ड्रंस डे, जिसको हम बाल दिवस कहते हैं, बाल दिवस। अब चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस, तो हमने बचपन से इसको मनाया है, स्कूल में लड्डू मिलते थे चिल्ड्रंस डे पे, टीचर्स डे पे, इन सब चीजों पे लड्डू मिलते थे, तो बाल दिवस पे हमने लड्डू भी खाए हैं। बाल दिवस मालूम है बचपन से कि 14 नवंबर को मनाते हैं, तो एन की प्लेस वैल्यू 14 याद करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। एन के बाद आता है ओ। ये ज्योति से हमें याद है ओ 15 है ना, 5 10 15 20 25, तो ओ हो जाता है 15। अब ओ के साथ साथ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक लेटर का इस्तेमाल करते हैं पी, ओपी। अब जैसे आपने देखा है अक्सर रील्स हैं, कोई बढ़िया सी रील है जिसमें कोई बहुत ही फनी सी बात कही गई है, किसी ने कही है, तो उसके सामने लिख दिया ओपी। ओपी, ओपी मतलब ओवर पावर, ओ और पी साथ में चलते हैं, तो अगर ओ 15 है, पी हो जाएगा 16। ओपी के बाद आता है क्यू। क्यू की प्लेस वैल्यू 17, कैसे याद किया, क्यू से मुझे आज तक बस 2 शब्द मालूम है, एक है क्वीन, एक है कुतुब मीनार। क्वीन बड़ी ही खतरनाक है किसी जगह की, तो क्वीन से हमको खतरा, इस वजह से क्यू की प्लेस वैल्यू हो गई 17। क्वीन से है हमको खतरा, इसीलिए क्यू की प्लेस वैल्यू हो गई 17। क्यू के बाद आता है आर। आर की प्लेस वैल्यू है 18। आर की प्लेस वैल्यू 18 याद करने का क्या तरीका है, देखो आर यानी आर से एक शब्द बनता है राइट। राइट यानी कि अधिकार, किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार यानी कि मतदान का अधिकार कब मिलता है, जब वो 18 साल का होता है। इवन गाड़ी चलाने का अधिकार, जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, वो भी 18 साल का पूरा होने पर मिलता है। तो राइट टू वोट हमको मिलता है 18 साल पर, इसीलिए आर की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 18। ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू है 19। 19 सबसे ज्यादा आने वाला शब्द हमारा है 19, तो एस की प्लेस वैल्यू हो गई 19। एस के बाद आता है टी। टी की प्लेस वैल्यू 20, ज्योति से याद किया था। टी के बाद आता है यू और वी। अब देखो यूवी आजकल के बच्चे जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज के नाम से, लेकिन हम लोग जो थोड़े बहुत भी क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, वो बचपन से बस एक क्रिकेटर के फैन रहे हैं जो देखने में भी सबके क्रश हुआ करते थे और बहुत ही गजब का खेलते थे, युवराज सिंह, जिनका शॉर्ट में बोलते ही लोग थे यूवी यूवी। अब युवराज सिंह यानी कि यूवी ने 21-22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो यूवी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 21-22, यूवी हो गया 21-22। ठीक है, वी के बाद आ गया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हम बनाते हैं ऐसे, डब्ल्यू को जरा टेढ़ा कर दो, डब्ल्यू को जरा टेढ़ा कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, क्या बन जाएगा 3। 3 तो ऑलरेडी सी है, हो नहीं सकता। 13 ऑलरेडी हमारे पास एम है, हो नहीं सकता, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 23। फिर आ जाता है एक्स। एक्स बनता है 4 छोटी छोटी डंडियों से, तो एक्स की प्लेस वैल्यू हो गई 24। इजोती से पता है वाई हो जाता है 25, और जेड जो कि आखिरी अक्षर है तो वो हो जाता है 26, क्योंकि हमें मालूम है 26 लेटर्स होते हैं एबीसीडी में। तो ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यूज आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आपने एक बार प्लेस वैल्यूज इस वीडियो के थ्रू याद कर ली और एक बार इसको दोबारा से देख लिया रिकॉर्डेड, तो आप जिंदगी में कभी भी प्लेस वैल्यूज नहीं भूलेंगे। तो पहला पार्ट जो था लेटर्स का प्लेस वैल्यू, वो हमने याद कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि है ऑपोजिट लेटर यानी कि विपरीत अक्षर। अब एबीसीडी में हर लेटर के विपरीत भी एक अक्षर होता है। कौन सा वो अक्षर होता है, आइए देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एन वापस से लिखेंगे नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो 26 लेटर होते हैं, 13 लेटर यानी कि एम तक हमने सीधे सीधे लिखा, उसके बाद के 14 लेटर से हमने उल्टा करके लिखा, हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर मिल गया। लेकिन क्या ये हम एग्जाम में करेंगे, नहीं। एक और तरीका है इसका, आपको बताऊं एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट, जो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं यानी कि विपरीत अक्षर होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज का जो सम है वो हमेशा 27 होगा। तो मान लो अगर तुम्हें ऑपोजिट भूल भी जाओ
और प्लेस वैल्यू याद है तब भी निकाल सकते हो। जैसे m है 13, n है 14, दोनों को जोड़ा 27, ये 12 है, ये 15 है, दोनों को जोड़ा 27। तो ऑपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम हमेशा 27 होता है। अब ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, ये ऑपोजिट लेटर लिखे हैं, इनको याद करने की कोई ट्रिक है? बहुत बढ़िया ट्रिक है, आइए देखते हैं। ए का ऑपोजिट होता है जेड, जिसको हमने याद किया आजाद से। आजाद, आजादी, या मुझे ए टू जेड सब आता है। तीन तरीके बता रही हूं। पहला है आजाद या आजादी, फिर आपने या तो इसको ऐसे याद कर लिया या तो आपने ए टू जेड ऐसे करके याद कर लिया। बी का ऑपोजिट है वाई, याद करने का तरीका है बाय या फिर बॉय, ऐसे याद कर लिया। सी का ऑपोजिट एक्स, कैसे याद किया? क्रक्स या क्रैक्स की नमकीन आती है, क्रैक्स के नमकीन के आइटम्स आते हैं ऐसे पैकेट वाले, वो होता है बहुत बढ़िया तरीका याद करने का, सी का ऑपोजिट एक्स। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का दूध वाला या माउंटेन ड्यू, दूध वाला, डी डब्ल्यू, ठीक है। ई का ऑपोजिट भी याद करने का बेहतरीन तरीका है इवनिंग, या तो आप ईवी कार से याद कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं आजकल ईवी गाड़ियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ईवी कार से हमने याद कर लिया। एफ का ऑपोजिट यू, फन, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, फूंक के उड़ा दिया, ठीक। फिर जी का ऑपोजिट आता है टी, जीटी रोड से याद कर लिया हमने, या गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत बढ़िया सीरीज आई थी उससे याद कर लिया हमने। तो ये आपका हो गया जी का ऑपोजिट टी। जी के बाद आता है एच, एच का ऑपोजिट एस, कैसे याद किया? हाई स्कूल या फिर हम सब या फिर हनी सिंह, ऐसे करके हमने एच का ऑपोजिट एस याद कर लिया। आई का ऑपोजिट आर, याद करने का तरीका बहुत बढ़िया, इंडियन रेलवे, सबसे अच्छा तरीका याद करने का इंडियन रेलवे। फिर आता है जे क्यू, जे का ऑपोजिट क्यू याद करने का बढ़िया तरीका है जंगल क्वीन। हम जानते हैं ना जो रानी थी बड़ी ही खतरनाक थी और वो जंगल में रहती है, तो हमारा आंसर क्या, इसका क्या हो जाएगा तरीका याद करने का? जंगल क्वीन। के का ऑपोजिट पी, याद करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, 5 ट्रिक्स बता रही हूं। कमला पसंद पहला, कुर्ता पैजामा, ठीक, कानपुर, पीके मूवी, काला पानी, ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप के का ऑपोजिट पी याद कर सकते हैं। एल का ऑपोजिट ओ याद करने का तरीका लव, और एम का ऑपोजिट एन याद करने का तरीका है मंजिल, मैन, मन्नत, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी लेटर्स की जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम आएंगी। तो अगर ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स। अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत जो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के संग शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।